कि नहीं? 15 साल से आप शासन में है सर। कंपनी आया है कि नहीं? 15 साल से शासन में आप हैं। पहले उद्योग क्यों नहीं लगा? जैसे गाँव में रोड गड्ढा रहेगा, जिस गांव में बिनुआदी सब ढांचा चलवा रहेगा, वहाँ हम अपने स्वतः कहेंगे हमको वोट का हकदार नहीं है। तो आप कहते हैं मैंने जब कुछ अच्छा काम होता है उस पर भी सवाल, नहीं करते हैं तो उस पर भी सवाल नहीं किए। चुनाव के समय ही पिटारा क्यों खुला नीतीश जी का? हर महिला को 10,000 देने की जरूरत क्या था? हर महिला हमारा सरदार शब्द नहीं जोड़ी, हमारा अखिलेश सिंह रह रहे हैं, लेकिन आपको सब सरदार कहते हैं। अब आप हमरे सामने कहते हैं तो मान लीजिए कुछ लार प्यार कुछ कहते हैं, लेकिन आप चूंकि बुद्धिजीवी आदमी हैं, आप सब जगह घूमते हैं, अखिलेश सिंह का सुनने में अच्छा लगता है। क्या लगता है इस बार बिहार का सिंहासन भूराबाल तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए कौन क्या बोला, आप जिसे अभी बोल रहे हैं कि आनंद मोहन जी बोले हैं, हालांकि हम स्टेटमेंट नहीं सुने, तो सब उनका अपना मत होगा। चूंकि इसको मतदान कहा जाता है, जो चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में क्या लोग क्या करने जाते हैं? मतदान करने जाते हैं। तो उसी प्रकार अपना बोलने का, अपना समझने का अपना विचार, अपना मत होता है। लेकिन हम जो समझते हैं, चूँकि वो अभी जो बिहार में 90 के दशक के बाद जो है बिहार में जो है 35 साल के शासन में भूराबाल कहीं नहीं है। भूराबाल एक सहयोगी के रूप में है। भूराबाल शब्द बहुत पहले 90 के दशक में भूराबाल शब्द आया था और 2005 से पहले आया था। यही भूराबाल शब्द जो कह के जो निगेटिव मानसिकता की जो राजनीति बिहार में चलाया गया और सिर्फ भूराबाल को टारगेट करके लोगों को जो झांसा में रखा गया और बिहार को जो बदहाली की दृष्टि में ले गए। आप सिर्फ यही नहीं चला कि भूराबाल साफ करो, भूराबाल साफ तो हुआ नहीं, लेकिन बिहार से बिजली चली गई, बिहार से सड़कें चली गई, बिहार से स्वास्थ्य चला गया, बिहार से जितने तमाम बुनियादी ढांचा है सारा ढांचा चला गया, पूरा बिहार के खजाना खाली हो गया, बिहार की स्थिति चरमरा गया, बिहार अपहरण के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र बन गया। आप सुने होंगे कि एक डॉक्टर का अपहरण हुआ था और वहाँ सीएम हाउस लालू जी के यहाँ से डील होकर डॉक्टर को छोड़ा गया था। तो सिर्फ कहने का है, चूँकि उनको बिहार लूटना था, तो बिहार लूटना था। तो बिहार देखिए अभी जो चल रहा है विजन अभी चल रहा है, एक हम लोगों का जो विजन चल रहा है कि 2047 तक हम लोगों को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो जब तक विकसित बिहार नहीं बनेगा तो विकसित राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? और एक तरफ है जो मलाई से वंचित हैं, तो उनको लग रहा है कि कौन भाषा का प्रयोग करें, किस तरह का उन्माद फैलावें, किस तरह का माहौल बनावें ताकि बैठे बैठाए हमको जो है सो मलाई का पद मिल जाए और हम मलाई ग्रहण कर सकें। कि बिहार के लोग अब सब कुछ समझता है, सब कुछ देख चुका है। आज बिहार के जन जन तक जो सरकार की द्वारा चलाई गई योजना जो है, चाहे 7 निश्चय हो, चाहे केंद्र की योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, या आपको जो घर घर गल्ला मिल रहा है, या इंदिरा आवास हो, या जिस प्रकार के आप जो चमचमाती सड़कें देख रहे हैं, दिन रात बिजली देख रहे हैं, हर घर बिजली देख रहे हैं, किसानों के खेत पर बिजली देख रहे हैं। अब बिहार के लोग लालटेन युग में नहीं जाना चाहेगा। क्या बुरा बात साफ करने की जरूरत है जो लोग बोल रहे हैं? जो देखिए अब बोले तो कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिडन पैदा करना चाहते हैं कि समाज में अराजक माहौल बने, वारसिंज का स्थिति फिर से खराब हो, यहाँ फिर जो है सो कमजोर वर्ग बेचारा फिर उपेक्षित रहे। आज जो ऐसा संभव है ही नहीं। पूरे बिहार में नीतीश कुमार के साथ पिछड़ी, गरीब, गुरबा सब यहाँ के तमाम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, चूँकि विकास पुरुष हैं और उनके रीजन में यह डूबा हुआ बिहार को फिर हिंदुस्तान के राष्ट्र के मानचित्र पर संवारने का काम किए हैं। इसलिए लोगों को अभी माननीय नीतीश कुमार जी के अलावा, चूँकि आप कह रहे हैं यहाँ तो बनना है मुख्यमंत्री, किसको बनना है? नीतीश जी को बनना है। और एक बनने के लिए है, वो कौन है? भूराबाल से तो लोग नहीं आते हैं, जो हैं वर्तमान में वो भूराबाल तो नहीं है, प्रधानमंत्री भूराबाल में तो नहीं, तेजस्वी जी भूराबाल में तो नहीं। ये सब डायलॉग नहीं चलने वाला है। आपके विरोधी तो बोल रहे हैं कि भूराबाल साफ करने की जरूरत है वारसलीगंज में। अरे कौन क्या बोलता है उस बहुत ज़्यादा नोटिस हम अहमियत, जिसके पास कोई विजन नहीं है तो क्या बोलेगा? अगर हमसे आप पूछे तो हम क्या आपको बताएं? हम कि क्षेत्र के अंदर जाएंगे, हम 5 साल आपके लिए क्या किए और 5 साल
में आपकी क्या जरूरत थी, क्या नहीं कर सके, उस विजन के साथ जाएंगे। हम लोगों के साथ विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपके रीजन में विकास हो रहा है? आप घूम के देख लीजिए, अगर आप घूम के देख लीजिए कि जहां अगर आपको हम बता देते हैं कि आने वाले समय में मतदान के समय जिस गांव में रोड गड्ढा रहेगा, जिस गांव में बिनुआदी सब ढांचा चलवा रहेगा, वहाँ हम वोट हम अपने स्वतः कहेंगे हमको वोट का हकदार नहीं है। अगर काम किए हैं तो वोट चाहिए। और खास करके केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की जो योजना है, एक घर घर तक, जैसे आप 125 यूनिट बिजली लीजिए जी, हमको आप बता दीजिए। जो लालटेन युग में जाना चाहते हैं पहले अपने घर का मीटर नोच ले, अपने घर पर पहले लालटेन जला ले। लालू के नाम पर आप डरा रहे हैं? नहीं, जला ले। नाम आप डराना चाहते हैं? नहीं, बिजली उनको नहीं, लालू के नाम पर आप डराना चाहते हैं? मैंने उनको कहते हैं विकास नहीं हुआ, तब विकास नहीं हुआ। विकास कब होगा? विकास तभी संभव होगा जब रोजगार होगा बिहार में। विकास तभी संभव होगा जब छोटे छोटे उद्योग लगेंगे बिहार में। विकास तभी संभव होगा जब यहाँ कंपनियां खुलेगी, छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे, तब बिहार में विकास होगा। अच्छा, विकास की बात करते हैं आप। 5 किलो राशन देकर आपने अपाहिज बनाने का काम किया बिहार के गरीबों को। विकास तब होगा जब यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। सुनिए 15 साल के जो शासन है, इस शासन में तेजस्वी यादव भी गए थे, अच्छा, नीतीश जी के साथ नौकरी का भंडार खोल दिए थे। कहाँ भंडार खोल दिया? इतना अभी कह रहे नौकरी थे कि तेजस्वी यादव जब सरकार बनी थी, नीतीश और तेजस्वी की माय बहन योजना तो कहीं चालू कर दिए, उनको तो भी मौका मिलवे किया था। अरे उनको सिर्फ यहाँ कुर्सी एक तरफ सिर्फ है, परिवादी है, परिवारवादी है, घोटालेबाज है जी। आप हमको बता दीजिए नीतीश कुमार पर आप आरोप लगा बताइए कि वो परिवारवादी है या को घोटाला किया है। एक उदाहरण देकर हमको बता दीजिए, एक उदाहरण देकर बता दीजिए। अगला परिवारवादी भी है, घोटालेबाज भी है, नीचे से लेकर ऊपर केंद्र तक वही स्थिति है। वहाँ भी है, एक परिवार का नेतृत्व चलता है, एक परिवार पूरे हिंदुस्तान पर राज करना चाहता है। यहाँ एक परिवार पूरे बिहार में राज करना चाहता है। और छटपटाहट किस बात का? आप तो कहे थे कि हम माय बहन योजना ला देंगे, या और क्या क्या बोले कि हमरे कहने से बल पेंशन बढ़ा है। तो कहने से बढ़ा था, जो बढ़ा है तो आप बने थे डिप्टी सीएम, आप सरकार में थे तो आप तक करने देते। कहने सुनने की क्या बात है? आपको तो मौका मिलवे किया था करने के लिए, तो करना चाहिए ना। अगर नए मौका मिलता तब वो बोलते कि हम कर देते। अब उनको करने का मौका मिला, करवे नहीं किए। चुनाव के समय ही पिटारा क्यों खुला नीतीश जी का? हर महिला को 10,000 देने की जरूरत क्या था? हर महिला को 10,000 देने की क्या जरूरत? अगर आधी आबादी सशक्त हो रही है, अपने पैरों पर खड़ा हो रही है, तो क्या इसमें बुराई है? क्या पहले भी हो सकता था ना, जब चुनाव के समय ऐसा क्यों? जैसे देखिए आप, अगर आप कहीं अगर कंस्ट्रक्शन करने चले हैं तो एक के बार पहले पोतैया हो जाएगा घर पर। 15 साल से शासन में पहले फाउंडेशन होता है, पहले ईंट गाड़ा सीमेंट बनता है, मकान बनता है, अलस्टर होता है, प्लास्टर होता है, तब जाकर पोतैया होता है। जैसे जैसे कहे तो कि बिल्कुल बदहाल बिहार नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिला था कि हम अफसर से जब चलते थे पटना के लिए तो सुबह चलते थे, शाम पहुंचते थे। आज नीतीश कुमार के रीजन में ये मिला कि यहाँ से अभी चलते हैं 1.5 से 2 घंटा में हम पटना रहते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्कुल यहाँ ध्वस्त था तो उसको खड़ा करने में, पहले तो उसको बिहार को खड़ा करने में समय लगा, सब विधि व्यवस्था सुधारते हुए। अब जो है सो लोग तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, मेरा बिहार सशक्त कैसे हो, इसके लिए बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार सोच रही है और इसी में बिहार आगे बढ़ रहा है। तो आप कहते हैं, मैंने जब कुछ अच्छा काम होता है उस पर भी सवाल, नहीं करते हैं तो उस पर भी सवाल। तो जब विरोधी का काम है सवाल करना, राहुल गांधी और तेजस्वी जी गया से 2 घंटा 3 घंटा में पहुंच गए मुंगेर और उनको विकास दिखाई नहीं पड़ा। उनको विकास दिखाई पड़ता उस समय वाला 2005 से पहले, जो सुबह से शाम जाता था और शाम में बोला जाता था कि बाबू वहीं रुक जाइए, कल नहीं है कल घर। उस समय उनको दिखाई पड़ता है। जो गांव घर में जनरेटर चलता था और 5 रुपया में कनेक्शन लेता था कि बाल बच्चा पढ़ेगा लाइट में। चलिए, कुछ इस वीडियो के बारे में क्या सोच रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ हलचल न्यूज बिहार आज तक।